حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحباب مقتحم مولاي صل अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारीफ का हो तो आज का खाना में हम नानियों दादियों और जो घर के बुजुर्ग हजरात की पसंदीदा रेसिपी बना रहे हैं मीठे गुलगुले, और मैं तो उसको करता हूँ फ्रूटी गुलगुले। आए चल के बनाते हैं फ्रूटी गुलगुले या डम्पलिंग्स। जी आगे किचन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। बहुत रिवायती रेसिपी जो मशरिकी खानों की जान थी एक जमाने में, गुलगुले, और हमने थोड़ा सा चेंज किया फ्रूटी गुलगुले। यहाँ फ्रूटी गुलगुलों के लिए मुझे जितना प्रोपोर्शन है, यानी कि प्यालियों की साइज आपको दिखा दी। जितनी प्याली आपने, एक प्याली आपने मैदा लिया तो आधी प्याली आपने सूजी लेनी है, और उसके बराबर एक प्याली शुगर। ये सारी चीजें इसमें चली गई। यहाँ पे जाएगा चुटकी भर पीला रंग, और जाएगा क्वार्टर टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा ले लें, और साथ में चले जाएंगे थोड़े से इलायची के दाने जिनको हल्का सा कुचल लिया था। यहाँ पे अभी इस स्टेज पे मैं 3 अंडे शामिल कर रहा हूँ फ्रूटी गुलगुलों के लिए। अगर आपको बैटर बहुत गाढ़ा लगता है तो ही अंडा मिलाइएगा, वरना अगर ये बैटर पतला हो जाए तो फिर थोड़ा सा मैदा शामिल करके इसे एक अच्छा बैटर बना लेंगे ताकि ये कोट करना है। वैसे तो गुलगुले सादे भी बनते हैं, अमूमन सादे ही बनते हैं, मगर जो है वो मैं थोड़े से स्टफिंग फ्रूट की कर देता हूँ। और बड़ी जो है वो कहावतें गुलगुलों के बारे में, गुलगुलों को बहुत अच्छा हमेशा एक घर में बनने वाला, जो जिस जमाने में डिजर्ट्स नहीं बनते थे घरों में तो गुलगुले ही बन जाते थे। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, अगर मुझे लगेगा तो एक अंडा मैं इसमें और शामिल कर दूंगा। मैंने 3 अंडे शामिल किए। इसकी मिक्सिंग पहले कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने इसको रफली तो मिला लिया है। सिर्फ ये देखना था कि अंडा और डलेगा क्योंकि अंडों की मुख्तलिफ साइजेस होती हैं। अब हाथ को धो लिया है, और हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी एक बाकायदा अच्छी फिटाई होगी, यानी कि इसको फेंटा जाएगा हाथों से। तो मैं क्या करूंगा कि अपने इस विस्क को साइड पे रख के एक अंडा और शामिल करेंगे। थोड़ा सा चीनी भी अपना अभी पानी छोड़ेगी, मगर ये देखें यहाँ इसकी, और ये एक अंडा डालने से इसकी अच्छी जो है वो थिकनेस आ जाएगी ताकि मुझे कोटिंग में आसानी हो। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। इसको मैंने यहाँ देखें 5 मिनट इस तरह ये उठा के इसको, और अगर बड़ा बर्तन ले लेंगे तो आपको फिटाई में आसानी होगी। यहाँ तक इसको हम कर रहे हैं कि सूजी हमारी अच्छी तरह से घुल मिल जाए, यानी कि फूल जाए और चीनी पिघल जाए। ये प्रोसीजर करके 5 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ूंगा ताकि हर चीज जो है वो सही तरीके से अंदर मिल जाए। फिर हम यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ सादे गुलगुले तलेंगे, और कुछ यहाँ आपको पाइनएप्पल के चंक्स और बनाना के टुकड़े या केले के टुकड़े नजर आ रहे हैं। कुछ गुलगुले ये बनाएंगे, कुछ सादे बनाएंगे। इसको 5 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। और ये जो तरीका है ये आपको जरूरी है। इसको भी आप फ्रीज कर सकते हैं, और जब भी आपको गुलगुले बनाने हो तो आप इसके गुलगुले बना सकते हैं। 10 मिनट का रेस्ट दे दिया। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन, इसका गाढ़ापन चेक करें। अच्छा, डालने का तरीका ये है कि चम्मच में आपने लिया, और जिस जगह आप इसको डाल रहे हैं वहीं चम्मच को रखें। ये खुद फ्लिप करके एक बोल की शक्ल में, ये सादे गुलगुले इस वक्त मैं फ्राई कर रहा हूँ। इसके बाद जो है वो स्टफिंग वाले फ्रूट वाले गुलगुले जाएंगे। यहाँ ये चम्मच गया, और इसी के ऊपर हमारे बाकी का बैटर भी जा रहा है। मैं यहां से वहां चम्मच को नहीं हटा रहा, ये देखें यहाँ, और ये खुद ही फ्लोट करके बहुत प्यार से
ऊपर आ जाएंगे। देखिए सारे ऊपर आ रहे हैं। चूल्हे का टेम्परेचर जो है अच्छा हॉट होना चाहिए, वरना फिर चूंकि इसमें अंडा शामिल किया है तो अंडा अपनी जो है वो छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाएगा। और ये देखें, ये मैं चम्मच को नहीं हिला रहा और उसी जगह चम्मच रख रहा हूं और वही बैटर निकल रहा है। ये मैं सादे गुलगुले तल रहा हूं। कलर भी देखें, क्योंकि अंडा फौरी तौर पे चीनी और अंडा पक के कलर अच्छा आ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके निकालें। यहाँ जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ मैं इसे टर्न करता जाऊंगा। जो ब्राउन होते जा रहे हैं उन्हें जो पहले शामिल किए थे वो निकालता जाऊंगा, ताकि बहुत अच्छा सा एक जो है वो बैच तैयार हो जाए। यहाँ बस वन साइड कलर देके इसे आपने टर्न कर लेना है। कितने अच्छे फूले हैं और ये यकीन माने बहुत मजे के। काफी चीजें, बहुत वेरिएशन है गुलगुलों के अंदर। कोई कुटी हुई सौंफ भी इसमें शामिल करता है। मुझे चूंकि वो एक फ्रूटी गुलगुलों का है कि फ्रूटी गुलगुले बनाए जाएं, तो मैं ये नहीं करता। बस अच्छे गोल्डन कलर के नाइस क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किया है सूजी को। सूजी जो है इसको अच्छा क्रिस्प कर देगी। ये अच्छे सुर्ख हो गए। अब इन्हें निकालता हूँ और दूसरा बैच डालते हैं। ये सादे गुलगुले फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लिया किचन टॉवल पे। अब हम आ जाएंगे और फ्राई करेंगे अपने फ्रूट वाले। अच्छा, अब पाइनएप्पल का चंक जो है कुछ होल और कुछ जो है वो मैंने पीसेस कर लिए हैं। इसको एक हल्का सा रोल करेंगे। अब जो हमने पीसेस में पाइनएप्पल काटे हैं, होल भी चले गए। और ये हमारे जब तक जो है वो पीसेस वाले फ्राई होंगे तो हम होल वालों को बाहर निकाल लेंगे। होल वाले अच्छे सुर्ख हो गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखें ना, देसी डोनट्स हैं, बहुत खूबसूरत। चले, इन्हें निकाल लिया। अब हम जो है मजीद अपने पीस वाले जो हमने हाफ कट करके रखे थे और छोटे कर लें तो भी खूबसूरत बन जाता है। चले, इस तरह इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो पाइनएप्पल वाले के साथ ही अब बनाना वाले हम शामिल करना शुरू करेंगे। बनाना खुद बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक सा फल है। अच्छी इस गर्मी में फौरन मेल्ट हो जाएगा अंदर और खाने में बहुत मजेदार बनाना का एक फील आता है। सारे बनाना वाले भी इसी तरह फ्राई करके आपको मैं प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। यानी बनाना वाले भी जो है देखें अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा क्योंकि अंदर फ्रूट में मॉइस्चर होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं। अच्छा होता है ये कि हमारे जो है वो गुलगुले और मजीद क्रिस्पी होंगे। बस अब जो है इनको निकाल लेंगे और आपको प्रेजेंट करेंगे शानदार सी स्पेशल रमजान गुलगुलों के साथ। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु لكل حول من الأحباب مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم जी, तो आपने देखा कि फ्रूटी गुलगुले या डम्पलिंग्स कितने मजे के बने, कितने खस्ता और कितने मीठे मीठे से बने थे। यकीनन मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो आपको भी अगर अच्छे लग गए तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरन से मिल जाए। मुबारक में यूएई के तमाम हाइपरमार्केट्स इसी तरह रोशनियों से जगमगाते हैं और आने वालों को ये फील देते हैं कि वाकई कोई जो है वो बहुत अच्छा एक त्यौहार और इस्लामिक त्यौहार आने वाला है। और इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि मैं यहाँ पे आपको यूएई में कैसे रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह शॉपिंग सेंटर्स को और जगहों को डेकोरेट किया जाता है, वो दिखाना चाहूँगा इस एपिसोड में। आपकी नालैन का, आपके कदमों की नरमी
महसूस की जब भी मैंने नक्श देखा आपकी नाज़ का मौला या सल्ली